जय श्री गणेश। वैशाख महात्म की कथा को आगे ले चलते हैं और आज वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी की बुढ़जान से एक उदय का उद्धार, इस कथा को हम प्रस्तुत करेंगे। सुखदेव कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पापराज का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोट कोट ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्रीहरि का स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली पुंसली होकर स्वच्छंदतापूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जात के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक और यम की भांति उनकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और अंगुलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्तों की ऊन में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके नाक, कान, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, यौन में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्वजन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्वजन्म की दुराचारपूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करता है, वह दुराचारणी मेरे ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तीर योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रोर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य दान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा।
महाभाग दीनवत्सल, मुझ दुखिया की प्रति दया दीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उनका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने लिए किए हुए कर्मों के ही सुख दुख के फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ सरकार में से दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करते हुए बोली, पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव होते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के लिए टुकड़े पर रहते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगाद से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः आप पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है, दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। उसी समय दयानिधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? 7 पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो, जो लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं, चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और 7 पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में वर्षा कराते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर को प्रकाशित नहीं करती? बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, आज मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करते हुए पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।